अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक क्लिंडामाइसिन के ऊपर है। क्लिंडामाइसिन जो कि एक एंटीबायोटिक है, बैक्टीरिया की रोकथाम के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। खास तौर पर ऐसे बैक्टीरिया की रोकथाम के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है जो कि हमारी स्किन में एक्ने वगैरह का बायस बनते हैं, कुछ इन्फेक्शन वगैरह का भी बायस बनते हैं, तो उनके ट्रीटमेंट में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। क्लिंडामाइसिन को हम कौन कौन सी कंडीशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन से ब्रांड सबसे अच्छी क्लिंडामाइसिन को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और किस तरह से इसको इस्तेमाल करना चाहिए। तो सबसे पहले क्लिंडामाइसिन के अगर हम फार्मूलेशन की बात करें तो ये कैप्सूल की फॉर्म में, इसके अलावा जेल की फॉर्म में, क्रीम की फॉर्म में और लोशन की फॉर्म में पाई जाती है। तो आज की वीडियो में हम इसकी जो क्रीम की फॉर्म है उसको डिस्कस करेंगे। तो क्लिनाजेल के नाम से बहुत ही अच्छी क्लिंडामाइसिन अवेलेबल है। इसी तरह एक्साल्व क्रीम के नाम से बहुत अच्छी क्लिंडामाइसिन अवेलेबल है। क्लाइसिन टी के नाम से इसका लोशन बहुत ज्यादा आसानी के साथ मिल जाता है। तो इन तीनों में से कोई भी आप क्लिंडामाइसिन को अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम क्लिंडामाइसिन के यूजेस की बात करें तो क्लिंडामाइसिन को जिन लोगों के स्किन में प्यूल्स वगैरह का मसला है, स्किन के ऊपर बारीक दाने हैं, स्किन के कलर के दाने हैं, तो उसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह क्लिंडामाइसिन को जिन लोगों को व्हाइट हेड और ब्लैक हेड का मसला है उसमें भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ब्लैक हेड में क्या होता है कि आपकी स्किन का जो मसाम होते हैं वो बहुत ज्यादा खुल जाते हैं, तो मसाम वगैरह में बैक्टीरिया दाखिल हो जाते हैं और एक्ने का बायस बनते हैं। तो इनका काम क्या होता है, जो मसाम में बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनको किल करने के लिए क्लिंडामाइसिन को इस्तेमाल किया जाता है, जिससे ब्लैक हेड में काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाता है। इस तरह व्हाइट हेड में भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाइट हेड में क्या होता है कि आपके मसाम ब्लॉक हो जाते हैं, बैक्टीरिया वगैरह या कुछ अदर पार्टिकल मसाम में फंस जाते हैं जो कि एक्ने और पिंपल का बायस बनते हैं। बहुत ज्यादा स्किन में उभरे उभरे दाने नजर आना शुरू हो जाते हैं, खड्डे बनना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह की कंडीशन में भी क्लिंडामाइसिन को इस्तेमाल किया जा सकता है। क्लिंडामाइसिन को बैक्टीरियल फोलिकुलाइटिस में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब के बाल तोड़ जो कि स्किन में बहुत बड़े साइज का और किसी को पस से साथ भरे हुए दाने हैं और इनमें बहुत ज्यादा पीप है, तो उनको खत्म करने के लिए भी हम क्लिंडामाइसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह क्लिंडामाइसिन के कुछ अदर यूजेस हैं जिनमें हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम इसमें इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कि किसी को शेविंग बम्प्स वगैरह का मसला है कि शेव करवाने के बाद अगर किसी को चेहरे पर बारीक दाने वगैरह हैं तो उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह अगर किसी को रोजियसिस वगैरह का मसला है तो उसमें भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लिंडामाइसिन को अगर किसी को प्री ओरल डर्माटाइटिस वगैरह का मसला है तो उसमें भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इम्पेटाइगो वगैरह का अगर किसी को मसला है तो उसमें भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यही थे इसके तकरीबन यूजेस। अब बात करते हैं इसका कुछ कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल की, क्योंकि अक्सर लोगों को सिर्फ क्लिंडामाइसिन इस्तेमाल करने से रिजल्ट नहीं मिलता। तो ऐसे अफराद जिनको सिर्फ क्लिंडामाइसिन इस्तेमाल करने से रिजल्ट नहीं मिलता तो उनमें अक्सर साथ में रेटिनॉल की कोई फॉर्मुलेशन को इस्तेमाल करवाया जाता है। स्किन ए क्रीम में रेटिनॉल बहुत ही अच्छी पाई जाती है, तो कॉम्बिनेशन में एक वक्त में क्लिंडामाइसिन को इस्तेमाल करवाया जाता है, एक वक्त में स्किन ए क्रीम को इस्तेमाल करवाया जाता है, या बाद औकात स्किन ए क्रीम को सिर्फ एक वक्त इस्तेमाल किया जाता है, क्लिंडामाइसिन को सुबह और शाम दोनों वक्त में इस्तेमाल करवाया जाता है। इस तरह कुछ बेंजाइल पेरोक्साइड की फॉर्मुलेशन के साथ भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा इफेक्टिव है जिन लोगों की स्किन में एक्ने और पिंपल वगैरह का मसला है और क्लिंडामाइसिन के इस्तेमाल करने से फर्क नहीं पड़ रहा तो फिर साथ में इस फार्मूलेशन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लिंडामाइसिन के अगर तरीका इस्तेमाल की बात करें तो इस्तेमाल करने से पहले अपने चेहरे को अच्छी तरह से वॉश कर लें, बिल्कुल पी साइज जितना इसको अपने चेहरे पर अप्लाई करें और कोशिश करें इसको सुबह और शाम दोनों वक्त में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस्तेमाल के बाद सूर्य की रोशनी में जाने से एहतियात करें। किचन वगैरह का अगर कोई काम है तो उसमें भी एहतियात करें, क्योंकि हीट की वजह से, सूर्य की रोशनी की वजह से ये बहुत ज्यादा जल्दी डिकम्पोज हो जाती है, बहुत जल्दी कह रहा के अपना रिजल्ट खो देती है। आपकी स्किन में इसका इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता। क्लिंडामाइसिन के इस्तेमाल करने से चेहरे में बहुत ज्यादा ड्राइनेस देखने को मिलती है, तो इसके साथ कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइजर को भी इस्तेमाल करें और सुबह के वक्त सन ब्लॉक को भी लाजमी इस्तेमाल करें। इसके अगर साइड इफेक्ट की बात करें तो इसके इस्तेमाल से जैसे कि मैंने बोला कि बहुत ज्यादा ड्राइनेस देखने को मिलती है और साथ में बाद औकात इचिंग वगैरह भी होना शुरू हो जाती है, खारिश वगैरह का मसला हो जाता है, एलर्जी वगैरह का मसला हो जाता है, चेहरे पर जलन, रेडनेस वगैरह का मसला हो सकता है। तो ऐसी तमाम प्रॉब्लम में फौरी तौर पर अपने डॉक्टर से रिव्यू करें। इसका आज की वीडियो में आपको फायदा पहुंचा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।